नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। 11 सितंबर, जिसको आधुनिक भाषा में 9/11 कहा जाता है, इस शब्द को सुनते ही वर्ष 2001 के 11 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की वह भयानक तस्वीर याद आती है जहां अल कायदा के आतंकियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया था। उसी अमेरिका का शिकागो शहर हमें याद नहीं आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर 1893 की। अमेरिका के शहर शिकागो में उस दिनों विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। वह 11 सितंबर का दिन था जब स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत का दर्शन बताया था। दरअसल वह भी 9/11 ही था। दुर्भाग्य से हमने 9/11 को बुरी घटना के तौर पर याद रखा है, जबकि अच्छी घटना के तौर पर हम इसे भूल चुके हैं। उस रोज यानी 9/11 को स्टेज पर पहुंचकर करीब 2 मिनट तक खामोश रहने के बाद स्वामी जी ने सिर्फ 5 शब्द बोले थे। ये वो शब्द थे जिसके बाद दुनिया में भारत का परसेप्शन बदलने लगा था। उनके शब्द थे, अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स अमेरिका। इन 5 शब्दों का ऐसा जादू हुआ कि हॉल में बैठे तमाम लोग उठकर खड़े हो गए और करीब 5 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। इन 5 शब्दों से ही स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को अपना रिश्तेदार बना लिया था। उस समय धर्म संसद में दुनिया के 400 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने खुद के धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की थी। वहीं स्वामी जी ने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना में विश्वास रखते हैं, अर्थात पूरी दुनिया को अपना मानते हैं और सभी के लिए सुख की कामना करते हैं। हम अपना काम करते हैं और किसी दूसरे के मार्ग से हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी जी धारा प्रवाह बोल रहे थे और वहां बैठे लोग चुपचाप मंत्र मुक्त होकर उनकी बातें सुन रहे थे। अगले रोज अमेरिका के सभी अखबार के प्रथम पृष्ठ पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर और उनका भाषण छपा हुआ था। पहली बार विदेशी धरती पर भारत को अपनी गौरवमयी परंपरा के लिए पहचान मिल रही थी। मात्र 30 वर्ष की उम्र में स्वामी जी भारत की चीर तरुणाई के प्रतीक बन चुके थे। स्वामी विवेकानंद के अमेरिका जाने की कहानी भी बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। वह 21 मई की तारीख थी और वर्ष था 1893। श्यामल रंग का एक सन्यासी मुंबई की बंदरगाह पर पहुंचता है और पेनिनसुला जाने वाली जहाज पर बैठ जाता है। उसके पॉकेट में उस वक्त मात्र 170 पाउंड के नोट हैं और 9 पाउंड खुदरा भी। वह इतने कम रुपए के साथ अमेरिका जैसे समृद्ध देश के लिए निकल पड़ता है। यह पैसा भी मद्रास और खेतरी के भक्तों के अथक प्रयास से जमा किए गए थे, यानी चंदा लेकर जमा हुआ था। गेरुआ वस्त्र, माथे पर गेरुआ साफा और कमरबंद ढीला पतलून में कुछ 170 पाउंड लेकर यह सन्यासी वैचारिक महासमर के लिए निकल पड़ा था, यानी 9/11 के लिए निकल पड़ा था। उसके चेहरे पर तेज की चमक थी, भाव में आकाश की स्थिरता था और हृदय में सागर की अतुल गहराई भी। वह कठिन तप के उष्मा को समेटे दुनिया में ज्ञान का पुंज फैलाने निकल पड़ा था। समुद्र के नीले जल में जहाज अपने वेग से गतिमान था। उधर अपने केबिन में बैठा युवा स्वामी कुछ सोच रहा था। उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण ने विश्व मंच तक भारत की वाणी पहुंचाने का जो महाभार उनको दिया था, वह अब पूरा होने वाला था। लेकिन इस विहंगम समय संधि को देखने के लिए स्वयं गुरुवर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। 16 अगस्त 1885 को ही उनके गुरु का महान निर्माण हो चुका था। यह वो दौर था जब भारत के खिलाफ दुनिया विष वमन कर रही थी। भारत के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा था। दुष्प्रचार की मकर जाल में ज्ञान का प्रकाश कुंज होने लगा था। भारत को अधनंगे, भूखे और सपेरों का देश मान लिया गया था। ऐसे में विश्व सभा में भारत की श्रेष्ठता को प्रमाणित करना कोई आसान काम नहीं था। इसी उधेड़-बुन के बीच कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी और याकोहामा बंदरगाह से होते हुए 25 जुलाई को उनका जहाज कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंच जाता है।
अब यहां से पैसिफिक रेल के सहारे स्वामी जी को शिकागो जाना था। थोड़ा विश्राम करने के बाद रेल मार्ग से 23 जुलाई को वो शिकागो पहुंच गए। शिकागो जैसे अनजान शहर में उन्हें अपने लिए रास्ते तलाशने थे। एक पराधीन देश का अकिंचन सन्यासी सहज ही अमेरिका के लोगों के लिए कौतुक का विषय बन चुका था। उनके कपड़ों में पाश्चात्य अभिजात्य के बजाय भारतीय सरलता थी और उनकी आध्यात्मिक गरिमा को समझना अमेरिकियों के लिए आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने एक होटल में ठहरने की योजना बनाई। संयमित खर्च के बावजूद पाउंड उनकी जेब से निकल रहा था। उधर धर्म महासभा में अभी 1.5 महीना और बाकी था। स्वामी विवेकानंद को याद आया कि बैंक उमर से शिकागो आने के क्रम में ट्रेन में कैथरीन सेनबर्ग से उनका परिचय हुआ था। 54 साल की सेनबर्ग लेखिका और सामाजिक कार्यों में उत्साही महिला थी। स्वामी जी ने बड़ी मुश्किल से उनसे संपर्क साधा और मदद की पेशकश की। सेनबर्ग ने उन्हें इस कठिन घड़ी में वेस्टर्न शहर में बुला लिया और अपने घर में कुछ दिनों तक रहने की इजाजत दे दी। सेनबर्ग ने ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के साथ विवेकानंद का परिचय कराया था। बाद में उसी प्रोफेसर की मदद से स्वामी विवेकानंद को धर्म महासभा में प्रवेश पाने का अवसर मिला था। इससे पहले अमेरिका प्रवास के दौरान एक रोज ऐसा समय आया जब स्वामी जी के पास कोई भी डॉलर अब बचा नहीं था। उन्होंने होटल छोड़ दी, रेलवे स्टेशन पर रात बिताने लगे। कई बार सड़क किनारे बैठकर भी रात बीतने लगा था, पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे में उनकी थकी हुई सांसें अवरुद्ध होने लगी, मन बेचैन होने लगा और विदेशी भूमि पर अब कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। उधर महासभा का चेयरमैन धर्म संसद से पहले मिलने को तैयार नहीं था। भारत की तरह अमेरिका में कोई भिक्षा देने वाला भी नहीं था। भिक्षा मांगने पर लोग उपहास उड़ाते थे। इसी मुश्किल हालात में एक रोज स्वामी जी निराश होकर सड़क के किनारे बैठ गए। अचानक सामने का एक दरवाजा खुला। एक महिला की नजर युवा सन्यासी पर पड़ गया। धर्म महासभा में हिस्सा लेने भारत से आए सन्यासी की बात सुनकर उस महिला ने स्वामी जी को अपने घर में शरण दे दी। उस महिला का नाम मिसेज जॉर्ज डब्ल्यू हेल था और उसके पति का नाम मिस्टर जॉर्ज हेल था। उनकी 4 बेटियां थी जो बाद में स्वामी जी की बहन बन गई। हेल परिवार ने उन्हें विदेशी भूमि पर संरक्षित किया और कई प्रकार से उनकी मदद भी की। शिकागो में स्वामी जी के विरुद्ध धार्मिक दुष्प्रचार के समय हेल परिवार ने उनकी बहुत मदद की थी। समय का चक्र चलता रहा और धर्म संसद में जबरदस्त सफलता मिलने के बाद स्वामी विवेकानंद अब किसी पहचान के मुहताज नहीं थे। इसके बाद नवंबर 1894 में विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी। विवेकानंद के अनुसार भारत के सबसे प्रमुख ग्रंथ यानी वेद मात्र एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि युगों की आध्यात्मिक विवेचना की अप्रतिम श्रृंखला है। यह एक जीवन प्रणाली है। इसमें जीव मात्र के बीच समभाव, विश्व बंधुत्व और आंतरिक प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। विवेकानंद का वेदांत जीवन के जिज्ञासा से प्रारंभ होकर समस्त जीव से प्रेम करना और इसको विश्व मानवता में परिणीत करना सिखाता है। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म मनुष्य की अंतर्मेधा को साधने की कला है। इसके द्वारा हम अनुशासन में बंध जाते हैं। धर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। आपस में लड़कर श्रेष्ठता को साबित करने की जगह यह हमें खुद की श्रेष्ठता को कसौटी पर कसने का औचित्य सिखाता है, उसका मार्ग बताता है। दरअसल धर्म किसी विशेष की जागीर नहीं है, बल्कि यह भाईचारे और विश्व प्रेम से परिपूर्ण एक वैश्विक समाज के निर्माण का चिंतन है। धर्म महासभा में जब उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया तो उन्हें अलग अलग मंचों और प्रतिष्ठित सभाओं में भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा। एक बार जॉन और एमिली लायन दंपत्ति ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उन्हें शिकागो भी घुमाया था। एमिली ने उनकी खूब देखभाल की और बाद में उनकी सलाहकार भी बन गई। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से इंग्लैंड आ गए और वहां भी उन्होंने वेदांत दर्शन की स्थापना कर दी। भारत वापस आकर उन्होंने बेलूर मठ को अपना ठिकाना बना लिया था। उनकी चेतना का दिव्य स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। उनकी दिव्य चेतना अब सांसारिक देह में समाने लायक नहीं रह गई थी। आखिरकार 4 जुलाई 1902 को उन्होंने समाधि की अवस्था में ही इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया।
पूरी रिपोर्ट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।